सरोकार। नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। महज एक चरण का चुनाव बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना आखिरी जोर लगाकर उन बची हुई 57 सीटों के समीकरणों को साधने में जुटी हुई हैं। पिछली बार क्या रहा था समीकरण और इस बार कैसी है राह, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। आखिरी चरण का दौर, मतदाता किस ओर? खूब चली लड़ाई अब अंतिम दौर में आई। अब तक किसका पलड़ा पड़ा भारी, जनता ने किसके साथ निभाई यारी। 2 महीने से चल रहा सियासी दंगल अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। महज एक राउंड का चुनाव होना बाकी है, जिसमें 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में सभी सियासतदान जीत के लिए रस्साकशी करते देखे जा रहे हैं। कोई हाथ में संविधान की प्रतिलिपि लिए जीत का दम भर रहा है, तो कोई अपने किए गए कामों का दम का हवाला दे रहा है। हालांकि इस बार किसका पलड़ा भारी है, कहना जल्दबाजी होगा। दरअसल इस बार राजनीतिक पंडों की भी राय बटी हुई दिखाई दे रही है। कोई एनडीए को 400 पार पहुंचा रहा है, तो किसी का मानना है कि इस बार केवल 300 के आंकड़े तक ही एनडीए पहुंच पाएगी। ऐसे में कहना मुश्किल हो रहा है कि इस बार जीत के आंकड़े क्या होने वाले हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता हैं, तो एक तरफ मोदी ब्रिगेड। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने आंकड़े। कोई बीजेपी को 200 पार दे रहा है, तो कोई बीजेपी को 143 सीट देता हुआ नजर आ रहा है। पर देखना दिलचस्प ये होगा कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें क्या रिजल्ट आता है। हालांकि बीजेपी के नेता अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। पार्टी नेता सियासत के खुले मन से ये कहने से गुरेज नहीं कर रहे कि वो 400 पार नहीं जाएंगे। बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी दल अब की बार 400 पार का नारा लगाते देखे जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर है, अब वो सुनामी बन चुकी है। और आप देखना 4 जून को जब परिणाम आएंगे, तो 4 जून के परिणाम में अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा। आखिरी चरण में जिन 57 सीटों पर चुनाव हुआ था, उस पर अगर पुराने आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी रहा था। चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने विपक्ष के सामने इतनी बड़ी लकीर खींच दी, जिसे सुनकर विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के होश उड़ गए। दरअसल इस बार पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था। ऐसे में जिस जगह बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं था, उसको बेहतर करने का प्रेशर है। देखना यह होगा कि बीजेपी का जो लक्ष्य है उसको बीजेपी भेद पाती है या 400 पार से पहले ही अटक जाती है। 57 सीट, कौन फ्लॉप कौन हिट। बिहार की 8 सीटों पर एनडीए की जीत। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें एनडीए के पास गई थी। झारखंड की 3 सीटों में से 2 एनडीए के पास गई थी। यूपी की जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें 11 सीट एनडीए के खाते में गई थी। चंडीगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल की 9 में से 9 सीट पर एनडीए की हार हुई थी। पंजाब की 11 सीटों पर विपक्ष ने अपना कब्जा जमाया था। वहीं उड़ीसा की 6 सीट में से 4 सीट विपक्ष के पास गई थी। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल और पंजाब में विपक्ष के सामने मात खानी पड़ी थी। ऐसे में बीजेपी के सामने इन दोनों प्रदेश में खुद को बेहतर साबित करने की परीक्षा है, क्योंकि इस बार लक्ष्य बड़ा है। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या बीजेपी इस बार अपने लक्ष्य के पास पहुंच पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन उसे 400 के आंकड़े से पहले ही रोक देगा। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। तो लोकसभा के चुनावी मंच से अब वादों और दावों का बाजार खूब गर्म हो चुका है। हर सियासतदान के अपने अपने दावे हैं। कुल मिलाकर रिजल्ट से पहले ही सियासत की पिक्चर रिलीज होती नजर आ रही है। चुनाव की अंतिम घड़ी, दावों की लगी झड़ी, नेताओं की मंच से ललकार, लाल किले के लिए आर पार। आखिरी चरण के लिए नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। दावे और वादों का बाजार गर्म हो चुका है। 4 जून की पिक्चर का ट्रेलर मंच से रिलीज होने लगा है। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में
इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। मोदी जी की भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। किस पार्टी का जोर ज्यादा चला है, किसका कम, इसका पता तो 4 जून को लगेगा। लेकिन उससे पहले सत्ता के सिंहासन के लिए जोर आजमाइश का दौर जारी है। अखिलेश यादव फिर मन से बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान करते देखे जा रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी उनके दावों के बाजार को ठंडा करते देखे जा रहे हैं। जो लोग हैं सत्ता में वो जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनका व्यवहार बदल गया है। लखनऊ वाले तो लखनऊ वाले, दिल्ली वालों का भी भाषा बदल गई है। चाहे वह कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेडी हो या फिर इंडी गठबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य घटक हो, ये पूरी तरह भारत विरोधी आचरण इन लोगों का है। इनकी नीतियां आतंकवाद को, नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला है, मतांतरण को बढ़ावा देने वाला है, अराजकता को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, गरीब के हक पर डकैती डालने वाला है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर है अब वो सुनामी बन चुकी है। अखिलेश यादव कई बार चुनावी मंच से बीजेपी का विजय दत्त रोकने का दावा करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर गाजीपुर की एक सभा से अखिलेश यादव ने ये दावा किया है कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली है। देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो अखिलेश यादव का दावा है ये कितना सटीक साबित होता है। लोकसभा के अंतिम दौर में पंजाब की भी अग्नि परीक्षा होनी है। ऐसे में बीजेपी बनाम आप की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। यहाँ की लड़ाई में गठबंधन की कलाई भी खुलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आप और कांग्रेस साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी आपके नेता अरविंद केजरीवाल बीजेपी से यहाँ अकेला लोहा लेते दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ से शब्दों के बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं। कल अमित शाह जी आए थे, आपने सुना उनका स्टेटमेंट? अमित शाह जी धमकी दे के गए हैं। पहले तो पंजाबियों को खूब गालियां दी, खुल के गालियां दी उन्होंने पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी दे के गए हैं 4 जून के बाद पंजाब की सरकार गिरा देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, पंजाबी दिल के बहुत बड़े होते हैं, प्यार से मांग लेते, आपको 1-2 सीट दे देते। धमकी मत जो अमित शाह जी पंजाब के लोगों को। पंजाब में पिछली बार का समीकरण अलग था, लेकिन इस बार का अलग है। पिछली बार विपक्ष का पलड़ा भारी था, वहीं बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन और विपक्ष साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर रहा है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में इंडिया गठबंधन और विपक्ष साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब पंजाब में ये तो देखने वाली बात होगी कि किसका जोर आजमाइश होता है। कैमरा पर्सन। फिलहाल जो भी हो, आखिरी चरण में सियासत के मंच पर गर्मी बढ़ चुकी है। इस चुनावी चौसर में कौन पास होता है और कौन फेल, देखना दिलचस्प होगा। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। तो 2 महीने तक चली सियासी लड़ाई अब शांत होने वाली है। महज कुछ दिन और फिर देश में एक नई सरकार का ऐलान होगा, गठन होगा। इस आखिरी रण में यूपी के बड़े से बड़े नेता अपना सर्वस्व झोंककर चुनावी समीकरण में अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। सियासत की लड़ाई भले ही अपने आखिरी दौर में हो, लेकिन नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गर्मी का पारा भले ही चुभ रहा हो,
लेकिन इस आग में जो जितना तपेगा उसका असर 4 जून को जरूर दिखाई देगा। यूपी में पश्चिम से शुरू हुई लड़ाई पूर्वांचल पर आकर खत्म होगी। ऐसे में सभी नेता मिशन पूर्वांचल फतेह करने में जुटे हुए हैं। पूर्वांचल के मैदान में बार पार की गर्जना सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 1 जून को पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर चुनाव है, प्रचार में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन आखिरी दांव चलने में देर नहीं की जा रही है। आखिरी चरण में बागी बलिया की धरती से जब सीएम योगी अपना भाषण दे रहे थे, तब उनके तेवर भी बागी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर संविधान को बदल देने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों बड़े नेताओं का कहना है कि अगर इस बार बीजेपी आ गई तो संविधान बदल देगी। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को भी ठेस पहुंचाना चाहते हैं। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। ये संविधान वो है जो हमें अधिकार दिलाता है। ये संविधान वो है जो हमें न्याय दिलाता है। ये संविधान वो है जो हमारी संजीवनी है, हमें आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। इसलिए हम उनको बोलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो संविधान को बदलेंगे। हम उनको बदलने का काम करेंगे। हालांकि संविधान बदलेगा या नहीं बदलेगा इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन सियासत में अभी से संविधान को लेकर जमकर बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ विपक्ष है तो दूसरी तरफ बीजेपी। जहां विपक्ष संविधान बदलने को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी आरक्षण को लेकर विपक्ष को घेरता दिखाई देता है। क्या मोदी और क्या शाह, हर चुनावी मंच से ये 2 बड़े नेता लगातार मुस्लिम आरक्षण पर खुलकर बोलते दिखाई देते हैं। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। आप भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करा दो, 400 पार करा दो। ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा अति पिछड़ा को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 24 के रण में किसकी जीत होगी और किसकी हार, इसका फैसला महज कुछ दिन में होने वाला है। देखना यह होगा कि आखिर किसके दावों में कितनी सच्चाई है। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। तो हमारे इस खास पेशकश में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172।
गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं।